अच्छा, अब आप बताइए कि राम सेतु के बारे में क्या सच्चाई है और इसका सच क्या है? राम सेतु, जैसा कि सबको पता है कि ये कहा गया है कि वो पत्थरों पर श्री राम लिखा है और श्री राम के लिखने के क्रम में ही वो पानी पर पत्थर तैर गए। लेकिन इसकी सच्चाई इसके विपरीत है। अगर हम बात करें कि पत्थर तैर सकते हैं क्या पानी पर, तो जी हाँ, पत्थर तैर सकते हैं, चाहे उसमें श्री राम लिखा हो, चाहे राम नारायण लाल लिखा हो, चाहे झंझन लाल लिखा हो। कोई सा भी पत्थर अगर लिखा होगा फिर भी वो तैर जाएगा। कैसे? दरअसल ये एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं। विशेष प्रकार के बनते नहीं हैं, बल्कि ज्वालामुखी के झाग से जो बाहर झाग आता है लावा के रूप में, तो जिनमें हमारा सिलिका कम होता है, तो वो झागनुमा जो पत्थर होते हैं वो बन जाते हैं प्यूमिस। और प्यूमिस का जो पत्थर होता है वो आप कहीं भी अगर तैराएंगे तो वो तैर जाएगा। फिर वो चाहे समुद्र हो, चाहे नल नील हो, चाहे जय श्री राम हो, चाहे जय श्री लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान हो, कोई भी हो। तो आप कहना चाहते हैं कि राम सेतु के पत्थरों पर राम नहीं लिखा है? नहीं, अगर लिखने क्या, कोई लिख भी सकता है। वहां पर आपको उस पुल पर जय श्री राम लिखे हुए पत्थर मिल सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी अपनी कथा के अनुसार किसी ने भी लिख दिया होगा, 10-20 पत्थर, 100 पत्थर, 2000 पत्थरों में भी कोई लिख सकता है। ये एक बड़ा काम है। हिंदू संगठन के लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपके मन में यही प्रश्न आएगा कि फिर वो वहां पर अगर पत्थर तैर रहे हैं तो पत्थर आए कहाँ से? पॉइंट यही बनता है। तो वो पत्थर आप ये सोचिए पहले कि हमारे यहाँ पर एक ही तो ज्वालामुखी है जो हमारा एक्टिव है, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। हो सकता है कि किसी प्रकार से वो पत्थर वहां ढल कर पहुंच गए हों या उनको लाया गया हो किसी प्रकार से, वहां से हमको पत्थर मिल सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि राम सेतु पानी के नीचे क्यों है? दरअसल वो राम सेतु है ही नहीं, ये हमारा एक अंधविश्वास है कि वो राम सेतु है। सच्चाई उसकी ये है कि वो एक कोरल द्वीप है। यह कोरल एक श्रृंखला बनी हुई है। होता क्या था कि शैवाल जो हमारे कोरल होते हैं वो एक प्रकार के जीव होते हैं। जब वो मरते जाते हैं तो वो तर ऊपर होकर के एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो वो चट्टान के रूप में ही है सिर्फ, उसके ऊपर ना तो कभी कोई गया था, ना कोई चलता फिरता है, ना ही कभी कोई सेना गुजरी, कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या वास्तव में कोई वहां पे पुल है या फिर नहीं है? कोई पुल नहीं है, किसी प्रकार के पुल की कोई निशानी है ही नहीं। अच्छा, तो आप राम सेतु के विज्ञान के बारे में क्या कहेंगे? राम सेतु का विज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि पत्थर क्यों तैर रहे हैं, उसका तो साइंस ये हो गया कि वो पत्थर प्यूमिस है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो पानी पर तैर रहे हैं। दूसरी बात है कि वो एक श्रृंखला जो बनी हुई है लंबी लंबी सी श्रीलंका के लिए। तो आपने देखा होगा कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये तो हमारा हो गया सूर्य के बारे में, लेकिन आपने सुना होगा योजन, 100 योजन समुद्र था। लेकिन वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो 25 किलोमीटर का मुश्किल से होगा श्रीलंका, और वहां पर भी इतनी तेज पानी बहता है कि उसके ऊपर से जहाज तक नहीं गुजर पाते हैं। लेकिन हम कहें कि विज्ञान क्या है, तो नासा ने तो माना है कि वहां कोई राम सेतु है। कहाँ नासा ने माना? ना नासा की वेबसाइट पर दिखाइए हमें, किसी वेबसाइट पर नहीं है। पता क्या है, ये जो हिंदू संगठन के लोग होते हैं ये कहकर कि नासा ने माना, इसका मतलब ये बात मानते हैं कि नासा के साइंटिस्ट जो एक बार मान लेते हैं वो परम सत्य होता है। आप मुझे नासा की वेबसाइट पर दिखा दीजिए कि कहाँ उन्होंने लिखा है कि दिस इज अ राम सेतु। उन्होंने एडम ब्रिज बोला है उसको, राम सेतु का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा जब तक उन्होंने रिसर्च नहीं किया था तब तक ये माना जाता था कि वो राम सेतु रहा होगा, क्योंकि रामायण में या रामचरितमानस में उसका जिक्र किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो निराधार बातों पर बात नहीं करते हैं।